नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जुड़वा भाइयों से 3 बच्चे नहर में डूबे। पीबीएन नहर में नहाते समय हुआ हादसा। युवक का शव नहर में मिला। जेब में मिले आधार कार्ड से हुई पहचान। भाजपा के रणवीर डेलू पीलीभंगा नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर सरकार मौन। राजस्थान शिक्षक संघ की हनुमानगढ़ में बैठक। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिला निवासी महेश को नीट परीक्षा में असाधारण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने महेश को भगवान श्री कृष्ण का भित्ति चित्र और पेन भेंट किया। इस दौरान महेश के माता पिता भी मौजूद रहे। जिले के पीलीभंगा थाना क्षेत्र में सोमवार को नहाते समय पीबीएन नहर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 2 जुड़वा भाई शामिल हैं। इस घटना का पता चलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम समझ गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों मृतकों का शव परिजनों को सौंप दिया। पीलीभंगा थानाधिकारी कैलाश के अनुसार गांव दुलमाना निवासी कृष्ण पुत्र नानकराम बावरी, उसका जुड़वा भाई वकील पुत्र नानकराम बावरी और रमन पुत्र कृष्णलाल कुम्हार सोमवार सुबह बकरियां चराने के लिए घर से निकले थे। बकरियां चराते समय 3 बच्चे पीबीएन नहर में डूब गए। पानी में डूबने से तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। बच्चों के डूबने की सूचना मिलने पर पीलीभंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शव नहर से निकलवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मौचरी कक्ष में रखवाए, जहां तीनों शवों का पोस्टमार्टम हुआ। इस संबंध में पीलीभंगा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई। केड़ा नावा केड़ा पानी पिया के मैं घर में दोनों बच्चा खत्म हो गया। अब मेरे को आगे नहीं ला रहे, नहीं मेरे की होने वाली। अब रिश्तों करो भाई को, अब ब्याह देनो मिंगवा चावल लगा के। अब मेरी गुंजाइश को नहीं बाजी। मैं की हमारे को जमाई दाढ़ी मजदूरी पीसा कौन करने दिया की दाढ़ी मजदूरी करूँ मैं। जिम्मेदार को की दाढ़ी मजदूरी करूँ और कुछ को ना जमीन है जायदाद है की होने वाली। मेरे 3 बच्चे थे, एक लड़की है, ये 2 8-6 पहला मर गए। अब 2 ये थे, 8 लड़के थे मेरे, 6 पहला मर गए। अब 2 थे, अब 2 ही थे। एक लड़की है, उनका ब्याह रखा था, वो भी अब देना था चावल लगा के। जिले के गोलवाला थाना क्षेत्र के चक 33 एलएलडब्ल्यू के पास एलएलडब्ल्यू नहर में सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर गोलवाला थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने की आशंका के चलते साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर बुलाया गया। मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर श्रीगंगानगर जिले के रघुनाथपुरा निवासी सुखजिंदर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को किसी व्यक्ति ने गोलूवाला पुलिस थाना में दूरभाष के जरिए सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव चक 33 एलएलडब्ल्यू के पास खाली पड़ी एलएलडब्ल्यू नहर में पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। सूचना मिलने पर हनुमानगढ़ पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी और एसआई हरबंस सिंह की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मृतक की जेब से मिले दस्तावेज के आधार पर युवक की पहचान होने पर पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। प्रथम दृष्टया युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को गोलूवाला के सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष में रखवा जांच शुरू कर दी है। पीलीभंगा नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए सोमवार को संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणवीर डेलू ने जीत हासिल की। डेलू ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शारदा पूनिया को 22-12 के अंतर के मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।
चुनाव में कुल 34 मतों की गिनती हुई, जिसमें रणवीर डेलू को 22 मत मिले, जबकि शारदा पुनिया को 12 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। मतदान संपन्न होने के कुछ देर बाद नतीजों की घोषणा की गई। इससे पहले भाजपा के हरजिंदर सिंह मनोनीत पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। भाजपा नेता कुलदीप गोस्वामी, नितेश मोची, गोपीराम रेगर, गौतम बंसल, नत्थू बागड़िया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं व डेलू समर्थकों ने चुनाव परिणाम की घोषणा होने पर पीलीबंगा नगर पालिका कार्यालय के समक्ष जीत का जश्न मनाया। इससे पहले सुबह नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस का चाक चौबंद दस्ता तैनात रहा। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी मतदान स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चुनाव परिणाम के बाद रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अमिता बिश्नोई ने नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रणवीर डेलू को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। भाजपा का बोर्ड बना है, क्या कहना है आपका? पीलीबंगा के पार्षदों ने पीलीबंगा की जनता की भावना को समझते हुए जिस प्रकार से पीलीबंगा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई है, आपके माध्यम से मैं पीलीबंगा की जनता को और समस्त सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जैसा कि आपको विदित है, एज पर कैलेंडर निर्वाचन आयोग आज पीलीबंगा में अध्यक्ष पद का उपचुनाव था। उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इसके लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए मैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी जी भी मेरे साथ थी। अंदर रिटर्निंग अधिकारी वहाँ पे एसडीएम साहब अमिता बिश्नोई जी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नवीनगंज तहसीलदार भी वहाँ पर थे और इसमें विधिवत चुनाव पार्टी बना करके मतदान कराया गया। मतदान के पश्चात रिजल्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 22 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस के प्रत्याशी को 12 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भाजपा का प्रत्याशी अध्यक्षीय उपचुनाव में नगर पालिका पीलीबंगा के लिए विजयी घोषित किया गया है। और स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य पुनः शुरू करवाने, नया बोरवेल लगाने व प्रस्तावित विद्युत कार्य प्रारंभ करवाने की मांग के संबंध में टिब्बे तहसील के गांव बशीर के ग्रामीणों ने सोमवार को एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार गांव बशीर में पीने के पानी की समस्या काफी समय से चल रही है। इससे पहले पूर्व में बने हुए बोरवेल से पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन वह काफी समय से खराब पड़ा है। अब गांव में पीने के पानी की सप्लाई बहुत पुराने बोरवेल से शुरू कर दी गई। इसका पानी बहुत ज्यादा खारा है और पीने योग्य नहीं है। वाटर वर्क्स में बना हुआ फिल्टर भी काफी समय से बंद पड़ा है। पानी का तो हमेशा भी है हमारा, इसमें पाइपलाइन कौन बिछी, सारा गाँव में पाइपलाइन नहीं बिछी। लगभग 1 साल बंद पड़ेगा सर दुकान पाइपलाइन को आधी उधरी बिछा के छोड़ दी सर। जी मैं बशीर ग्राम पंचायत में आया, सारा ग्राम से इकट्ठा हो गए। जिला कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन सौंपन भी हमारा लाइट की और पानी की समस्या चलने लग रही है बहुत लंबे समय में। भी सारा गाँव में पाइपलाइन बिछ गई है, पर बशीर में जितना पाइपलाइन की कट्ठे भी कोई ढाणियाँ बिछी है गाँव में, सारे पाइपलाइन की सुविधा कौन मिलने लग रही। सागे रही गंदो पानी है भी, इसमें साफ पानी भी कौन मिलने लग रही हो। और जो को पुरानो बोरवेल खराब हो डो बिंगो पानी की सप्लाई गाँव में होने लग रही है। ना ही तो नहीं है बोरवेल की कोई सुविधा, ना ही कोई साफ पानी की सुविधा। ऊपरों बात रही लाइट की, तो वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में 3 वार्डा में हमारे लाइट रही है डिम भी। साल 1.5 साल हो गया भी माने
जगह दफ्तर में धक्का खानता ने, पर अजय तक हमारी कोई सुनवाई को नहीं हुई। तो ही खातर आज मैं एससी साहब का भी जाके आया और 28 जिला कलेक्टर मोदी ने भी ज्ञापन सौंपना आया कि हमारी यह समस्या जल्दी जल्दी समाधान करे, नहीं तो मैं हमारे गांव को GSS है जो बशीर को बिंगो जल्दी में गिराव करांगा। 4-5 दिनों को टाइम देना है। छात्र संगठन SFI ने राजकीय महाविद्यालयों में पाठ प्रथम के नए दाखिलों की तिथि बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में SFI कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कॉलेज आयुक्तालय के नाम राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में BA, BSc, BCom प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आज से दाखिले की अंतिम तिथि है। तकनीकी खामियों की वजह से साइट भी रुक कर चल रही है। अन्य कारणों से भी छात्र छात्राएं दाखिले से वंचित रह सकते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में दाखिले बढ़ाओ, दूसरी तरफ विभाग की लापरवाही की वजह से, जैसे आज कॉलेज लाइन के अंदर, कॉलेज शिक्षा के अंदर फर्स्ट ईयर की एडमिशन की तिथि आज लास्ट है 16 जून, पर बहुत सारे विद्यार्थी जो गरीब तबके के हैं, बहुत सारी कारणवश और इनकी साइट में दिक्कत की वजह से आवेदन नहीं कर पाई। आज मेरे पीछे बैठे जो खड़े जो युवा हैं, ये मांग है जो आज आवेदन करने के लिए आए, परंतु साइट भी नहीं चल रही है। हम उच्च शिक्षा विभाग आयुक्तालय से, राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि कॉलेज की एडमिशन की दाखिले की तिथि और आगे बढ़ाए ताकि सबको कॉलेज के अंदर दाखिला मिल सके। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नांदेवाल की नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में सभी उप शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री सहित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षक संघ की लगातार मांग के बावजूद स्थानांतरण नीति लागू नहीं करने पर आक्रोश जताया है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में डोर टू डोर जाकर नामांकन वृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्णय लिया है। सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्कूल जाकर सदस्यता अभियान का आगाज किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला कार्यकारिणी की बैठक आज आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से चूंकि शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, इसके अंदर सदस्यता अभियान जो मुख्य हमारा होता है, तो सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। विभिन्न उप शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री शामिल हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर हम स्कूल टू स्कूल जाकर के सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। और दूसरी बात, संगठन की मजबूती के लिए हमने रणनीति तैयार की है जैसा कि, और 19 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है बीकानेर में, उसके अंदर प्रांतीय स्तर के ऊपर कोई आंदोलन का या कोई अपने जो निर्णय है वो लिया जाना है। आज हमारी जो जिला बैठक है, खास करके शिक्षक सत्ता और समाज आओ मिलकर करें शिक्षा गुणवत्ता का आगाज, इस मुहिम को जो है चूरू जिले से शुरू होकर के हनुमानगढ़ जिले ने जो प्रथम चरण में चेतना यात्रा निकाली थी, उसके दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए और फिर आगे से आगे पूरे प्रदेश के अंदर इस यात्रा को ले जाने के लिए हम लोग जो यहाँ पे आज बैठक की है कि किस प्रकार से शिक्षकों की सदस्यता की संख्या को बढ़ाया जाए और शिक्षक गुणवत्ता विद्यार्थियों के लिए हम बेहतर किस प्रकार से दे सकते हैं। और संगठन का ये मानना है कि शिक्षक गुणवत्ता के लिए शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए राज सत्ता भी जिम्मेदार है, उसके लिए समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं। तभी तो हमने ये नारा दिया कि शिक्षक सत्ता और समाज आओ मिलकर करें शिक्षा गुणवत्ता का आगाज। उस आगाज के लिए जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला कार्यकारिणी की बैठक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नांदेवाल के नेतृत्व में रखी गई। इस बैठक में सभी उप शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री उपस्थित रहे तथा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थित रहे। हमारी मुख्य मांगे ये है आज सरकार से कि एक तो स्थानांतरण नीति बढ़ा करके सभी शिक्षकों का एक निश्चित रूप टाइम, जैसे हरियाणा में 3 साल के बाद में ऑनलाइन आवेदन मांग लिए जाते हैं और जहाँ रिक्त पद है वहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे हम चाहते हैं कि सरकार से भी निवेदन करना चाह रहे हैं, हमारा यह आक्रोश भी है कि ट्रांसफर नीति लागू की जाए और उसके अनुसार ही स्थानांतरण किया जाए। सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों को बकाया अधिश्रम भत्ता व राजपत्रित अवकाशों के भुगतान की मांग को लेकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने
सोमवार को जंक्शन स्थित आगार कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद निगम के प्रबंध निदेशक के नाम मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हायर पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। हायर पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हायर पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। ईपीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईपीएफओ मुर्दाबाद। हम दे रहे हैं ओवर टाइम का 98 से जो हमारा ओवर टाइम बढ़ता है कर्मचारियों का, वो आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। और ये आगे से आगे निगम प्रशासन जो है, कभी तो ऑडिट के नाम से और कभी ये खुद बना के जो उनके नाम से आगे आगे सिखा रहे हैं, देने का नाम नहीं लेते। पहले तो कोर्ट फैसला हुआ है, कोर्ट के आधार इनको एक काले खाते के दिखाना था, खुद बना के दो, जबकि पहले ऐसा नियम था, यहाँ का कर्मचारी बना के देता था और पास कर देते थे, ओवर टाइम हो जाता था। अब ये बिना मतलब के ओवर टाइम नहीं देना चाहते, इसलिए आगे से आगे कुछ न कुछ करते रहते। दूसरा हमारा ईपीओ को है, जो जोधपुर हमारा हेड ऑफिस है, उसके अंदर क्या हायर पेंशन का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 22 में हुआ था, वो लागू नहीं कर रहे हैं, वो भी आनाकानी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में डेयरी है, वो सेम कटौती हुई है, सेम मामला है, उनको तो पेंशन लागू हुई, लेकिन रोडवेज के अंदर जो फार्म भरे गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हमें ये आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने दोबारा कुछ दिया है कि अभी हम करेंगे, ये ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं तो हमारा आंदोलन और जारी रहेगा। जोधपुर हमारा रिजर्व पड़ता है, वहाँ जाके हम फिर धरना देंगे और आगे जो हुआ अनिश्चितकाल तक भी चल सकता। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। रोहित कुमार ने नीट यूजी परीक्षा 2025 में 565वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर सोमवार को जंक्शन शहर के ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में रोहित कुमार पुत्र दुर्गादत्त का स्वागत किया गया। इस मौके पर संस्थान परिसर में विद्यार्थियों स्टाफ ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचकर, रंग गुलाल लगाकर और फूल मालाएं पहनाकर रोहित का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसकेडी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, शिक्षाविद डॉक्टर संतोष राज पुरोहित, समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत, लॉयंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भारतेंदु सैनी और समाजसेवी भीष्म कौशिक, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट के संस्थापक प्रदीप आचार्य ने रोहित को मंच पर स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए उसकी मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना की। एसकेडी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा ने कहा कि नीट जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा में देश भर में 565वीं रैंक लाना न केवल छात्र के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ग्रेविटी इंस्टीट्यूट की भी सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत ने कहा कि प्रतिभाशाली रोहित से प्रेरणा लेकर अन्य विद्यार्थी भी लक्ष्य साध कर मेहनत करें तो वे भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शिक्षाविद डॉक्टर संतोष राज पुरोहित ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है
उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए प्रेरणा का दिन है। रोहित ने यह दिखा दिया कि छोटे शहरों में बैठा हुआ एक साधारण छात्र भी असाधारण लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है अगर उसके पास लक्ष्य के प्रति समर्पण, मेहनत और सही मार्गदर्शन हो। नीट 2025 का रिजल्ट आया है, उसमें रोहित हमारा टॉपर है। रोहित की 565 कैटेगरी रैंक है। रोहित 3 सालों से ग्रेविटी की तैयारी कर रहा है। रोहित के पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, रोहित को भी हमने टाइम पे काफ़ी मोटिवेट किया। बहुत अच्छा बच्चा है, जैसे चीज़ें बोली गई कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ें कवर करनी है, इस पैटर्न पे चलना है, बहुत सिंसियरली बच्चे ने फॉलो किया। उसके अलावा ग्रेविटी का जो स्टाफ है, जो स्टार्टिंग से ग्रेविटी के साथ बना हुआ है, इस रिजल्ट में ग्रेविटी के टीचर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको मैंने नीट यूजी का 2025 का एग्ज़ाम दिया है। मेरे 568 मार्क्स और 565 रैंक है। मुझे 3 साल हो गए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हुए। पहले मैं इलान क्लास में था, उसमें क्लास के साथ मैंने 640 मार्क्स थे, पर रैंक कम ज़्यादा होने लगी, सिलेक्शन हुआ। तो मैंने यहीं से ड्रॉप लेकर तैयारी की और मेरे यहाँ इस साल 6005 रैंक है। अहमदाबाद में हुई विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मिक शांति के लिए रविवार देर शाम को बच्चों की ओर से टाउन शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में बच्चों व महिला शक्ति की अधिक भागीदारी रही। सुभाष चौक से इंदिरा चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च के जरिए नागरिकों ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मृत लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में हर युवा के हाथ में एक मोमबत्ती और दिल में गहरा शौक था। कैंडल मार्च से पहले सुभाष चौक पर साफ सफाई का कार्य किया गया। कैंडल मार्च के समापन पर सभी ने 2 मिनट का मौन रख विमान हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। आज हम जो अहमदाबाद में एयरप्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, चौक से लेकर इंदिरा चौक तक। ये जो कैंडल मार्च में जो भी लोग शामिल हुए हैं वह शहर के आम नागरिक हैं। ये कोई पार्टी संप्रेषित प्रोग्राम नहीं है और इसमें मूल रूप से महिलाएं हैं जो हमारे साथ शामिल हुई हैं। और ये पूरा प्रोग्राम हम बच्चों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है और हमने उससे पहले भी हमने सफाई की है। तो ये मतलब हम सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं शहर के एक आम नागरिक होने के नाते कि जो भी ये हादसा हुआ है इसे लेकर आप प्लीज़ जांच की जाए इसकी, और क्या तकनीकी समस्याएं हैं इसे एक बार जांच किया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा हादसा नहीं है। इस हादसे ने शहर के और देशवासियों को अंदर से झंझोड़ कर गांव में दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत मिलने पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार वर्मा व सहायक अभियंता ने सोमवार को गांव मक्कसर में वाटर वर्क्स का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मनीष कोतारा के नेतृत्व में ग्रामीण साथ रहे। पीएचडी एससी विजय कुमार वर्मा के अनुसार एक दिन सप्लाई बंद कर साफ सफाई का कार्य करवाया जाएगा, साथ ही अन्य कमियां दूर करवाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एक मकासर गांव की नहीं, पर हर एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी ग्राम वासियों को अब गर्मी की सीजन के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीने वाला पानी गांव में साफ पानी नहीं आ रहा है। गांव की जो आखिरी छोर में गलियां हैं उनमें पानी पहुंच नहीं रहा है। उन सभी समस्याओं को लेकर आज मेरे गाँव में एसी साहब वर्मा जी और एन गोदारा जी को लेकर ग्रामवासियों के साथ सभी युवा साथियों के साथ मिलकर आज ये हमने वाटर वर्क्स का निरीक्षण भी करवाया है। और गाँव में जो गंदा पानी जा रहा है, पीने के लिए जो घरों में पानी आ रहा है वो उनमें छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं और गंदा पानी, हरे रंग का पानी घरों में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हनुमानगढ़ पूरे क्षेत्र के अंदर है आज के दिन अगर सबसे बड़ी कोई समस्या तो पीने वाले पानी को लेकर समस्या है। गांव में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। नहरों में जो गंदा जहरीला पानी आ रहा है उस पानी के बचाव के लिए गाँव में वाटर वर्क्स में साफ सफाई के लिए और इसमें
समय समय पर आकर अधिकारी जो है इसका निरीक्षण करें ताकि गांव में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। इसी समस्या को लेकर आज सभी ग्रामवासी एसी साहब और इन साहब से ਅੱਜ ਮੱਕਾਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ जल्दी पानी दी करवा देंगे। फिर असी आपका धरना प्रदर्शन करांगे। ग्रामीणों को काफ़ी कुछ दिनों से गर्मी के अंदर ये गंदे पानी से रिलेटेड कुछ शिकायत आई थी कि पानी साफ़ नहीं आ रहा है। तो 2 दिन मंत्री जी की विजिट के बाद में आज सुबह मौका मुआयना ये साहब के साथ में लेके तो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं। सीलवार की सफाई करा लेते हैं। फिल्टर तो पूरा पानी साफ़ होकर आ रहा है। सीलवार में कुछ काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई, तो उसकी हम ग्रामीण वासियों से निवेदन किया भी 1 दिन की हमारे को टाइम दो ताकि सप्लाई बंद रखनी पड़े। तो क्योंकि अभी गर्मी की ऋतु है, सप्लाई बंद नहीं कर सकते। सभी ने कहा, एक निर्णय लिया है कि बारिश जैसी आ जाए तो हम 1 दिन में इसको बंद रख लेना, वाटर वर्क्स को साफ़ सफाई करा के छोटे मोटे और भी काम जो ग्रामीणवासी ने सभी लोगों ने बताए हैं उसको हम उस दिन पूरा कर देंगे। हनुमानगढ़ जिले के करनीसर गांव में पानी की पाइपलाइन को लेकर विवाद ने आज उग्र रूप धारण कर लिया और एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और पथराव किया। वहीं फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार एक पक्ष गांव के बीच में पाइपलाइन डालना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष पाइपलाइन लीकेज से कीचड़ होने के कारण इसका विरोध कर रहा है। इसी विवाद को लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर पथराव किया और फायरिंग की, जिसमें अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पथराव से एक मकान की दीवार गिर गई और 4 जनों के चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर डीएसपी मीनाक्षी और सदर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई। ये मामला करनीसर गांव का है और गली नंबर 7 है। आज क्या हुआ, दोपहर में करीबन 1:30-2 बजे ये पाइपलाइन का विवाद चल रहा था। तो हम तो यहाँ बैठे थे सभाओं की और वो 50 से 100 जने आए और गंडासा और पिस्टल लेके आए और फायर किए और एक घर के मतलब के गेट तोड़ दिया और शीशे तोड़ दिए। पूरे घर के अंदर 2-3 लेडीजों के भी चोटें आई है और 3-4 लड़कों की चोटें है। दिन को हनुमानगढ़ लेके गए हैं। अभी डॉक्टर बताएगा भी क्या होगा क्या नहीं होगा। और चिकित्सा समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।